23 मार्च 1931 की वह शाम भारतीय इतिहास के सबसे भावुक और काले अध्यायों में से एक है। अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया था। यह ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सच है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निर्धारित समय से लगभग 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। अदालत के आदेश के अनुसार तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 की सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी। उस समय लाहौर जेल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सरकार को डर था कि अगर सुबह तक इंतजार किया गया तो लोग जेल पर हमला कर सकते हैं या स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जनता के भारी विरोध और विद्रोह के डर से नियमों को ताक पर रख दिया। उन्हें 23 मार्च 1931 की शाम को ही करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई। फांसी के चबूतरे पर चढ़ते समय भगत सिंह के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने खुद अपने गले में फंदा डाला और झल्लाद से कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें भारत के 3 सबसे बड़े क्रांतिकारियों को फांसी देने का मौका मिल रहा है। शाम के 7:33 बजे तीनों को फांसी दे दी गई। अंग्रेज सरकार बाहर जमा हजारों की भीड़ से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने शवों को मुख्य गेट से बाहर नहीं निकाला। जेल की पिछली दीवार तोड़कर शवों को ट्रकों में लादा गया। रात के अंधेरे में शवों को फिरोजपुर, पंजाब के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। वहां मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। लेकिन जब पास के गांव वालों को आग की लपटें दिखीं और वे वहां पहुंचे तो अंग्रेज अफसर आधे जले शवों को वहीं छोड़कर भाग गए। बाद में गांव वालों ने पूरी मर्यादा के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अंग्रेज भगत सिंह और उस समय के ऐसे क्रांतिकारियों से ऐसे डरे हुए थे और कुछ कहते हैं कि साहब आजादी तो चरखा चलाने से आई है। दोस्तों, इन वीरों से शवों का भी अपमान किया गया था। ऐसे कितने ही वीरों ने अपना बलिदान दिया था, कितने ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। बताया जाता है 7 लाख से ज्यादा लोग बलिदान हुए थे, सिर्फ 1857 से लेकर 1947 तक। बाकी उससे पहले की संख्या तो और भी अधिक थी। लेकिन कुछ लोगों ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया और बताया कि आजादी तो सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है या फिर चरखा चलाने से आई है। कुछ समय पहले तक तो भगत सिंह को किताबों में आतंकवादी तक लिखवा रखा था और ये काम किया था। वामपंथी लिब्रांडू दरबारी दलाल इतिहासकारों ने एक परिवार के तलवे चाटने के लिए इतिहास के साथ इतना गंदा मजाक किया कि उनको एक परिवार के अलावा पूरे देश में कोई आजादी दिलवाने वाला दिखा ही नहीं। इसीलिए उद्घोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।